जय जोहार। खबर संध्या में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला आपन बता दन कि राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद आज लक्ष्मी वर्मा पहली दरी एकात्म परिसर पहुंचिन हवे और ओमन यहाँ ओमन के जोरदार स्वागत करेगिन हवे। ये बेरा माँ जिन आपन बता दन तस्वीर आप मन देखत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित महिला मोर्चा के सदस्य और कार्यकर्ता मन होकर जोरदार स्वागत करीन। यह अवसर में लक्ष्मी वर्मा INS 24/7 ले खास गोटपात में की हवाई कि ओमन ला पार्टी हा बड़े दायित्व सौंपिन हवाई, वो ये दायित्व ला पूरा विश्वास के संग निभाही और प्रदेश के विकास पर अपन डाहार ले पूरा प्रयास करही। लक्ष्मी वर्मा हा की हवाई कि बीजेपी हा विधानसभा और लोकसभा में महिला मन ला पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिन हवाई, जेकर ले महिला सशक्त होकर लोकतंत्र में अपन भूमिका निभावत है। राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद लक्ष्मी वर्मा पहली बार अब एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां जोरदार उनका स्वागत है। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। पार्षद से लेकर राज्यसभा सांसद तक की बड़ी जिम्मेदारी मिली, कैसे देखते हैं पूरे कैरियर को अपने? ये बड़ा दायित्व है और ये दायित्व पार्टी ने मुझे जिस विश्वास के साथ दिया है तो उस विश्वास को मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंह देव जी को, पार्टी के सभी बड़े नेता और हजारों पदाधिकारी और लाखों कार्यकर्ता जो पार्टी की राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर इस पार्टी को काम कर रहे हैं, इस पार्टी को सींच रहे हैं, इन सबके विश्वास को मैं बनाए रखूंगी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भरपूर मैं प्रयास करूंगी और अपनी भूमिका निभाऊंगी। मैं सभी को धन्यवाद देती हूं जो मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है और विश्वास किया है उसके लिए, और सभी को मैं आभार भी व्यक्त करती हूं सभी के प्रति। क्या लगता है कांग्रेस मजबूर हो गई क्योंकि भाजपा ने महिला उम्मीदवार के रूप में आपको उतारा और इसके कारण ही उन्होंने फूलो देवी नेताम को दोबारा टिकट दिया? देखिए ये अपना उनका नजरिया है, वो महिला है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती ही नहीं है। महिला आरक्षण जो 33% आरक्षण हम देखें तो स्टेट में और केंद्र में दोनों जगह जो महतारी वंदन अधिनियम पास की, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को नेतृत्व देना चाहती है। बस छत्तीसगढ़ के जो विषय हैं अब सदन में गूंजेंगे, आगे बात करेंगे। पूरा समय है आप लोग से चर्चा करने के लिए। आज तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ पुनः और आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये थी लक्ष्मी वर्मा जो साफ कर रहे हैं कि वे जो है अब सदन में जो है छत्तीसगढ़ के विषयों को रखेंगे। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। यदि फूलो देवी नेताम निर्विरोध निर्वाचित हुई सवे एक दरी फेर राज्यसभा सांसद बर निर्विरोध निर्वाचित हुई हवा। निर्वाचित हुई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ले अपन प्रमाण पत्र लेन हवा। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई में फूलो देवी नेताम INS 24/7 ले खास गोट बात करें। ये बेरा भाजपा के अपन बता दन कि ये बेरा बड़ लोगन मौजूद ही हैं। विधानसभा से सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखा जा सकता है कि फूलो देवी नेताम राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हो गई। दूसरी बार फूलो देवी नेताम राज्यसभा की सदस्य चुनी गई है। कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी। अब फूलो देवी नेताम जो है वो अपना प्रमाण पत्र जो है वो ले रही हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वे अपना जो प्रमाण पत्र है वो ले रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर से सीधे जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर रही है। दूसरी बार राज्यसभा जाने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। दीदी क्या कहेंगी? मेरा सौभाग्य है कि मेरे शीर्ष नेताओं ने, आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री हमारे वेणुगोपाल जी, इंचार्ज आदरणीय सचिन पायलट जी और यहाँ के प्रदेश के नेता आदरणीय श्री दीपक बैज जी, आदरणीय श्री महंत जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय TS सिंहदेव जी, जिनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहता है। राज्यसभा में संघर्ष करते हुए बेहोश भी हो गई। क्या विश्वास था कि दूसरी बार फिर से आएंगी?
जितने जल जंगल जमीन के मुद्दे थे उसको आपने उठाया, फिर उसके बाद में कठिन समय भी आया, कैसे देखती हैं? देखिए, जब भी मेरे को बोलने का अवसर मिला राज्यसभा में, तो निश्चित तौर पर मैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हमेशा बुलंदी के साथ आवाज उठाया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय भी हमें लगेगा कि इस मुद्दे से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। वैसे मुद्दों को चिन्हित करके जब भी मौका मिलेगा तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद ही रखेंगे। चरणदास महन जी भी हैं। आज कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जो है फूलोदेवी जी एक बार फिर से निर्वाचित हो गए, क्या कहेंगे? बहुत हम लोगों को अच्छा लग रहा है। जब हमारे नेहरू जी थे तब बस्तर वालों से बहुत प्रेम करते थे, बस्तर के विकास की चिंता करते थे। दूसरी बार उन्होंने बस्तर की एक बिटिया को, एक महिला को ये अवसर दिया है, तो बहुत हम लोगों को खुशी है। और ये विकास जो बस्तर का होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी। दीपक जी, आज निर्वाचित हो गई फूलोदेवी जी, कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को? देखिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। दोनों को बधाई, शुभकामनाएं। और निर्वाचन का आज प्रमाण पत्र भी मिला और निश्चित रूप से कि फूलोदेवी नेताम ये दूसरी बार रिपीट हुए हैं। नेतृत्व है, उसने आदिवासी महिला पर भरोसा जताया। नहीं, अच्छा है। देखिए क्या है, जब कोई राजनीतिक पोस्ट अगर खाली होता है तो बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती है, तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आला कमान ने, पार्टी ने किसी एक नाम पे मुहर अगर लगा दिया तो हमारे लिए फाइनल है। छत्तीसगढ़ की आवाज को संसद में बुलंद करेंगी, इस बात को फूलोदेवी नेताम कहती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि संसद के उच्च सदन में छत्तीसगढ़ की आवाज को बुलंद करने में फूलोदेवी नेताम की भूमिका कैसे हो पाती है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, i24/7 रायपुर। गैस सिलेंडर के बढ़त दाम महंगाई ला लेकर के रायपुर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। कांग्रेस कार्यकर्ता खाली सिलेंडर लेकर के सड़क में उतरी और अनोखा तरीका ले प्रदर्शन करना है। बता दें कि केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपया और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपया की वृद्धि करे है, जिला लेकर के कांग्रेसी मन विरोध प्रदर्शन करते हैं। कमर्शियल गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो सड़कों पर बैठे हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ रायपुर के मुख्य घड़ी चौक पर। कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर चूल्हे में बैठ करके जो खाना है वो यहाँ पर बना रहे हैं। बताया जा रहा है कमर्शियल गैस में लगभग 115 रुपये की वृद्धि, 60 रुपये जो है घरेलू गैस के दाम में वृद्धि कर दी गई है। और यही वजह है कांग्रेस के जो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा भी यहाँ बैठे सिलेंडर के ऊपर बैठने को मजबूर हो गए। अब सिलेंडर के ऊपर बैठने पे मजबूर, मैं अकेला नहीं हुआ, पूरा देश इसमें मजबूर है कि अब हम सिलेंडर में खाना बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। जो पहले का वापस कोयले में, सिगड़ी में और लकड़ी में जलाते थे, वापस पुराने दिन मोदी जी और ये भाजपा की सरकार लाना चाहती है। इतना रेट बढ़ाने के बाद में हर चीज़ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई रेट कम हुआ हो। इनके शासन में हर चीज़ का रेट बढ़ती आ रहा है, पेट्रोल डीजल हो, खाने पीने का सामान हो। देखिए, महंगाई चाहे वो सिलेंडर का दाम हो चाहे पेट्रोल का दाम हो, घर के रसोई में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब अगर महिलाएं घर संभालती हैं तो वहाँ सबसे बड़ा दायित्व होता है उसको रसोई घर संभालना। और रसोई घर की जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि दाल है, तेल है और गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के दाम हमेशा कहर बनकर महिलाओं के रसोई में फूट रहा है। आपदा में अवसर खोज रही है मोदी की सरकार। उन्होंने अभी विश्व के अंदर में ऐसा संकट नहीं आया है। देश के अंदर 3 महीने से लेकर 4 महीने तक का क्रूड से लेकर गैस सबके संसाधन उपलब्ध है, फिर भी दाम को बढ़ाकर कहीं ना कहीं आपदा में अवसर उठ रहे हैं, जनता को लूटने का प्रयास कर। क्षेत्रों में क्या हालात है? देखिए, पूरा उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर घरों में पड़े हैं, कोठियों में पड़े हैं और फिर से वही स्थिति आ गई है चूल्हा में। तो ये स्थिति है सरकार की। और जो सरकार महंगाई को कम करने की बात कह के सरकार में आई, लेकिन आज लगातार तेल के दाम,
क्रूड ऑयल का जो कम होने के बावजूद भी जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ सिलेंडर दिखाई दे रहा है, चूल्हा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है जिस प्रकार से एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दामों में रेट बढ़ाया गया है, कमर्शियल गैस हो चाहे घरेलू गैस हो, अब लोग मजबूर हो गए हैं कि उन्हें चूल्हे में खाना बना करके जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर के कुल मिलाकर के आम जनता परेशान है और कांग्रेस सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैनी, 7 राइट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अफीम के खेती अवैध खेती के मुद्दा पर जोरदार हंगामा देखे पर मिली सभा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंता विनायक ताम्रकार ले जुड़े मामला लेकर के स्थगन प्रस्ताव लावत हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हवे। महंता की हवे कि प्रदेश तक धान के कटोरा बनाए के बजाय अफीम के खेती ला बढ़ावा दे जावत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा घलो आरोप लगाए हवे कि असली आरोपी ला बचाए बर एफआईआर में लिपापोती करे जावत है। ये बेरा सत्ता पक्ष के डहार ले अजय चंद्राकर पलटवार करत हुए कही हवे कि कांग्रेस शासन काल में ही अफीम के खेती की शुरुआत हो रही सवै। मामला ला लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा बहस और नाराबाजी हुई सवै। हंगामा के बीच विपक्षी विधायक गर्भगृह में पहुंच गए। भाटापारा में एक दरी फेर INS 24/7 की खबर के असर हुई सवै। जी हाँ, निपनिया धान खरीदी केंद्र में धान के बोरा में रेत कंकड़ मिलाए के वायरल वीडियो के बाद सहकारिता विभाग केंद्र प्रभारी लीलाराम सेन ला बर्खास्त कर दिन हवै। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित निपनिया ओकर कृत्य ला समिति के साख के विपरीत बताते हुए सेवा ले अलग करे के आदेश जारी करिन हवे। बता दें कि वीडियो वायरल होए के बाद INS न्यूज प्रमुखता ले ये खबर ला दिखाई रही सवै। हालांकि कार्रवाई के बाद जांच प्रक्रिया में सवाल खड़ा होगी सवै। प्रारंभिक पंचनामा में धान की कमी बताई गई रही सवै, जबकि 8 मार्च के दूसर जांच में धान के अधिकता आगू आई सवै, जेकर बाद स्थानीय लोगन निष्पक्ष जांच की मांग करत है। INS 24/7 के खबर के असर यहाँ हुई सवै। निपनिया धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ला बर्खास्त करेगी सवै। वायरल वीडियो के बाद ये कड़ा कार्रवाई हुई सवै। धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी उजागर हुई सवै। जांच रिपोर्ट कई सवाल ला घड़ो अब खड़ा कर दिन हवे। तो बड़े खबर हवे आप मन ला बता दन। और निपनिया धान खरीदी केंद्र के प्रभारी बर्खास्त करेगी सवै। धान खरीदी घोटाला में प्रभारी बर्खास्त हुई सवै। वायरल वीडियो के बाद बड़े कार्रवाई करेगी सवै। तो भाटापारा में INS 24/7 के खबर के असर। निपनिया धान खरीदी घोटाला में प्रभारी बर्खास्त। वायरल वीडियो के बाद बड़े कार्रवाई हुई से। धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी उजागर। जांच रिपोर्ट कई सवाल खड़ा करीन हवे। तो भाटापारा में INS 24/7 के खबर के असर। निपनिया धान खरीदी घोटाला में प्रभारी बर्खास्त। वायरल वीडियो के बाद बड़े कार्रवाई हुई से। तुलसी जायसवाल ये मामला में ज्यादा जानकारी पर हमारे संग में जुड़ा था। तुलसी, यहाँ भाटापारा में INS 24/7 के खबर के असर हुई सवै। निपनिया धान खरीदी घोटाला में प्रभारी बर्खास्त हुई सवै। ताजा अपडेट देव तुलसी, आप मन सुन पावत हो? हेलो जी, ये जिन भाटापारा में खबर के असर हुई सवै ओकर ऊपर अपडेट चाहतन।
जी जी, मैं आपको बता दूं कि निपनिया धान खरीदी केंद्र में जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते वहां जांच बैठी हुई थी। जांच में जो है आज अधिकारी ने वहां के प्रभारी को जो है सेवा से पृथक कर दिया गया। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, इसी में जब कल जांच हो रही थी, जांच में भाटापारा विधायक साहू जी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक खुलासा किया, उसमें बताया कि 28 फरवरी को भी यहाँ एक जांच हुई थी, जिसमें पंचनामा में ये बताया गया था कि 150 कट्टा लगभग कमी थी धान की। लेकिन कल जो जांच हुई 8 मार्च को, उसमें 343 कट्टा अधिक हो गए। ये जांच करने के बाद ये जो अलग अलग जो जांच समिति के अलग अलग जो रिपोर्ट आ रहे, वो भी एक चौंकाने वाली सब बात है। जी तुलसी, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। रायपुर के बंगाली कालीबाड़ी माँ ये दरिया अनोखा फूल के होली के आयोजन करेगी सवै। परंपरागत रंग और गुलाल के जगह माँ ये बच्छर कार्यक्रम माँ गुलाल गेंदा और आने रंग बिरंगा फूल के पंखुड़ी ले होली खेलेगी सवै। ये पहल हा शहर में एक नवा और सुंदर परंपरा के शुरुआत करीन हवै। कार्यक्रम माँ लइका युवा और परिवार हा भाग लीन हवै। फूल के वर्षा के बीच नृत्य गीत के संग होली के आनंद उठाइन हवै। प्राकृतिक फूल ले मनाएगी सवै ये होली हा स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टि ले सुरक्षित वातावरण तैयार करेंगे। ग्राम टेमरी में हर्बल गुलाल बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से ये जो पूरा प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। और आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए कि किस तरीके से प्योर जो ऑथेंटिक गुलाबों का रंग होता है वो यहाँ बनाया जा रहा है। गुलाबों को तोड़ने से लेके फूलों को तोड़ने, उन्हें सुखाने, उनका रंग निकालने, पैकेजिंग करने, सारा काम जो है वो यहीं ग्राम टेमरी में किया जा रहा है। महिला स्व सहायता की महिलाएं जो हैं वो हर रोज़ यहाँ आती हैं, मेहनत करती हैं ताकि आपकी और हमारी होली जो है वो बिना केमिकल वाली होली बन सके। मैम, आप लोग यहाँ पूरा काम कर रहे हैं, हर्बल गुलाल जो है वो बनाया जा रहा है, कैसे ये पूरा गुलाल बनाया जाता है? पूरा गुलाल बनाने के लिए हमारे मैन्युफैक्चरर वहाँ पर कंपनी में है, जो भनपुरी रायपुर में है, साकरा में है, जो इसकी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। मशीन के जरिए से हमारी महिला स्व सहायता समूह वह जो फूल को सुखाने की प्रोसेस करते हैं उसकी मशीनें द्वारा पिसाई जाती है और मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में हमारा पैकिंग यूनिट है, यहाँ पर भेजा जाता है। तो हम लोग पैकिंग करके हम लोग रिटर्न उसको भेजते हैं। मैम, कहाँ कहाँ ये भेजा जा रहा है? क्या सिर्फ राजधानी रायपुर में ही इसकी बिक्री हो रही है या फिर बाहर भी जिले के जा रहे हैं? ये हमारी रायपुर में ही नहीं, बाहर भी बिक्री के लिए जाते हैं। जैसे हमारे देश में ही नहीं, हमारी कंट्री में ही नहीं है, विदेशों में भी इसकी मतलब सप्लाई किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी इसकी मांग रहती है। ना लंबा जो सप्लाई है वो किया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। हमारी 1 से 1,500 महिलाएं काम करती है इसमें, मतलब 1,000 महिलाएं हैं अभी काम करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से ये जो हर्बल कलर है वो बनाए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग करना, गुलाल बनाना, उनको पैक करना, सप्लाई करना, और सप्लाई सिर्फ राजधानी रायपुर में ही नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ विदेशों में भी ये जो सप्लाई है वो किया जा रहा है ताकि आपकी और हमारी होली बिना केमिकल वाली हर्बल वाली होली बन सके। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। ये बुलेटिन में अभी का है। आपन बरो INS 24/7 संग मुला दुविधा। जय जोहार।